हेलो दोस्तों, स्प्रिंग ट्यूटोरियल सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखने वाले हैं स्टीरियोटाइप एनोटेशन। तो हम लोग सबको समझेंगे क्या है, कैसे काम करता है। कंटेंट पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि स्टीरियोटाइप एनोटेशन है क्या। तो स्टीरियोटाइप एनोटेशन एक खास तरीके के एनोटेशन है जो किसी भी क्लास के रोल को तय करते हैं कि स्प्रिंग एप्लीकेशन के अंदर मतलब वो क्लास क्या होगी, बीन होगी, कंट्रोलर होगी, मतलब वो क्या होगी, तरह तरह से इसको सेट कर सकते हैं। तो सबसे जो मेन जो स्टीरियोटाइप एनोटेशन है जिसको अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है हमारा क्या, कंपोनेंट एनोटेशन। कंपोनेंट एनोटेशन क्या काम करता है, देखिए अभी तक हम लोग बीन किसी भी क्लास के अंदर, आपको पता है कि डिपेंडेंसी इंजेक्शन के लिए हमारा आईओसी कंटेनर बीन बना करके देता है, मतलब स्प्रिंग कुल मिला करके हमें बीन बना करके देता है। इसके लिए हमको एक एक्सएमएल कॉन्फ़िगरेशन फाइल के अंदर बीन टैग के अंदर बीन को डिफाइन करना पड़ता है। तो एक तरीका तो यह है कि हम लोग एक्सएमएल कॉन्फ़िगरेशन फाइल के अंदर बीन नाम के टैग से बीन मतलब ऑब्जेक्ट को बना लें और फिर उस ऑब्जेक्ट को हम लोग एक्सेस करते हैं। दूसरा तरीका क्या है कि हमें अगर बीन बनाना है तो हमें अलग से कॉन्फ़िगरेशन फाइल के अंदर बीन टैग को डिफाइन किए बिना भी हम बीन बना सकते हैं। कैसे? @कंपोनेंट नाम के एनोटेशन से। कैसे? अब चलिए सीधा सिस्टम पे समझते हैं और वहाँ पे समझेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। तो ये हमारे पास सीधा आप देख सकते हैं कि एक बेसिक स्प्रिंग का एप्लीकेशन बना हुआ है जहाँ पे मैंने डिपेंडेंसीज वगैरह ऐड कर दिया है, कॉन्फ़िगरेशन फाइल को ऐड कर दी, मतलब समझिए जैसे पहला एप्लीकेशन आपने बनाया था वैसा ही है। अब इसमें हम लोग काम करते हैं, क्या काम करते हैं, देखिए कभी भी अगर आपको यूज करना है @कंपोनेंट तो आपको यहाँ पर जाकर के एक चीज़ बताना पड़ेगा। जैसे आप यहाँ से स्टार्ट करते हैं तो बात समझ में आएगी। जैसे ये देखिए आपका ये मेन प्रोजेक्ट है जो सेकंड प्रोजेक्ट नाम से है, तो ये मेन प्रोजेक्ट है आपका। यहाँ पर क्या है, राइट क्लिक करके जैसे आपने क्लास बनाया और ये क्लास में अब आपने इस क्लास का नाम दे दिया स्टूडेंट, ठीक है। अब यहाँ पे आप क्या करना चाहते हैं कि आप कहना ये चाहते हैं कि भाई ये जो हमारा स्टूडेंट है इसके अंदर हमारे पास क्या है, हमारे पास एक इसका रोल नंबर है और एक हमारे पास स्ट्रिंग का इसका नाम है, ठीक है। आप इसको चाहें तो प्राइवेट कर सकते हैं, आपकी इच्छा है। आप इसको चाहें तो इसको भी प्राइवेट कर सकते हैं, जनरली मेंबर प्राइवेट होने चाहिए। अब यहाँ पे राइट क्लिक करके आप इसका क्या बना सकते हैं, इसका आप सेटर और गेटर बना सकते हैं। तो आपने यहाँ पे बना दिया सेटर एंड गेटर, वैल्यूज को प्रॉपर्टीज को सेट करने के लिए हमने बना दिया सेटर एंड गेटर, आपको पता है। और क्या कर सकते हैं हम लोग, यहाँ पे टू स्ट्रिंग को आप ओवरराइट कर सकते हैं। यहाँ पे जाइए, यहाँ पे टू स्ट्रिंग को आप ओवरराइट कर दीजिए जिससे ऑब्जेक्ट को प्रिंट करें तो हमें ये प्रिंट हो जाए ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब मैं कह रहा हूँ कि मुझे अब इस क्लास की बीन को नहीं बनाना, मतलब मैं चाहता हूँ कि इसको मैं बीन नाम के टैग से बीन को नहीं बनाऊँ, ठीक है। लेकिन फिर भी हमें कॉन्फ़िगरेशन फाइल के अंदर जाके बताना पड़ेगा। जैसे हमने यहाँ पे कहा @कंपोनेंट, यहाँ पे कंपोनेंट नाम का हमारे पास एक एनोटेशन है जो स्टीरियोटाइप के अंदर कंपोनेंट नाम का ये डिफाइंड है। तो ये आपने इसको लगा दिया। इसका मतलब है कि अब हमारा स्प्रिंग इसका खुद ही से बीन बना देगा, मतलब इसका ऑब्जेक्ट खुद ही से बना देगा। अब ऑब्जेक्ट का नाम क्या होगा ये समझने वाली बात है कि जैसे अगर इसका नाम स्टूडेंट है, एस कैपिटल है, तो जो ऑब्जेक्ट बनेगा वो किस नाम से बनेगा, वो स्टूडेंट बनेगा जिसमें एस क्या रहेगा, स्मॉल रहेगा मतलब। और अगर मान लीजिए ये स्टूडेंट डेटा होता तब ऑब्जेक्ट किस नाम से बनता, तब ऑब्जेक्ट बनता स्टूडेंट डेटा नाम से, मतलब कैमल केस को ये फॉलो करता है, ठीक है। तो ये अभी बाय डिफॉल्ट किस नाम से ऑब्जेक्ट बनाएगा, स्टूडेंट नाम से ऑब्जेक्ट बनाएगा, ठीक है। लेकिन इसको ढूंढने के लिए आपको कॉन्फ़िगरेशन फाइल के अंदर जाकर के बताना पड़ेगा कि भाई ये जो हमारा स्टूडेंट बीन जो हमारा बना है, ये जो स्टूडेंट क्लास जो बनी है, इसको इसका पैकेज कहाँ पे है, ये पैकेज आपको यहाँ पर जाकर के बताना पड़ेगा। ये खास टैग से ये कॉन्फ़िगरेशन फाइल के अंदर जाइए और हमारे पास एक क्या है, आपको कॉन्टेक्स्ट कंपोनेंट स्कैन और बेस पैकेज में क्या करना होगा, आपको यहाँ पे पैकेज का नाम देना होगा। पैकेज का नाम क्या है, ये पैकेज का नाम है, आपने यहाँ पर नाम दे दिया पैकेज का, ये देखिए, ठीक है। ये पैकेज का नाम है, ये बताना होगा। तो इसका मतलब है कि ये जो बीन ढूंढेगा, जो ऑब्जेक्ट बनाएगा वो कहाँ से ढूंढेगा, मतलब तो आपने बता दिया भाई इस पैकेज से तुम्हें बीन को ढूंढना है, ठीक है। अब बिल्कुल आसान है, यहाँ पे आपने स्टूडेंट के अंदर आपने बता दिया क्या, स्टूडेंट। अब ये तो ठीक है भाई कि अब हम बीन बनाते समय प्रॉपर्टीज के अंदर जाकर के उसकी वैल्यू भी तो देते थे ना यहाँ पर, तो वैल्यू कैसे देंगे, एकदम आसान काम है। यहाँ पर वैल्यू को देने के लिए यहाँ पे यहाँ पर एक और हमारे पास है, किस नाम से, वैल्यू नाम से हमारा एनोटेशन है जो जो बीन फैक्ट्री के अंदर वैल्यू नाम से है। यहाँ पे जैसे हमने कहा कि हमारा रोल नंबर है 101 और मान लीजिए कि हमारे पास रोल नंबर मान लीजिए 101 है और यहाँ पर नेम के अंदर @वैल्यू करके आप देंगे यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर मान लीजिए आपने दे दिया अनुज, ठीक है।
ये देखिए, मतलब इस तरीके से हम वैल्यूज को डिफाइन कर सकते हैं। ये भले इंटीजर, लेकिन वैल्यू देते समय हमने इसको स्ट्रिंग रखा है, मतलब ये वैल्यू को ऐसे ही देंगे, बाय डिफॉल्ट इंटरनली अपना टाइप कास्ट कर लेगा। ठीक है, तो आपने ये बीन बना देगा स्टूडेंट नाम से, एस स्मॉल होगा, रोल नंबर की वैल्यू डिफाइन कर दी आपने, नेम की वैल्यू डिफाइन कर दी, जैसे आप बीन के अंदर करते थे, लेकिन अब बीन अलग से हम नहीं बना रहे हैं, ये बीन अपने आप यहाँ पे बन जाएगा। अब इसको सिर्फ यूज करना है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते थे, यहाँ पे एप्लीकेशन कंटेक्स्ट बनाते थे, कंटेक्स्ट यहाँ पे उसके बाद क्या करते थे, न्यू क्लास पाथ एप्लीकेशन कंटेक्स्ट यहाँ पे देते थे, और यहाँ पे देते थे हम लोग क्या, कॉन्फ़िगरेशन फाइल का नाम। तो कॉन्फ़िगरेशन फाइल का नाम मेरे क्या है, स्प्रिंग config डॉट एक्सएमएल। तो आपने दे दिया स्प्रिंग config, यहाँ पे config डॉट एक्सएमएल आपने दे दिया। उसके बाद आप क्या करते थे, यहाँ पे आप बनाते थे स्टूडेंट क्लास का एक ऑब्जेक्ट, जैसे stu नाम से बना लिया, और यहाँ पर आप इसको टाइप कास्ट करते थे, और क्या, कंटेक्स्ट डॉट गेट बीन। ठीक है, और यहाँ पर देते थे ऑब्जेक्ट का नाम। तो ऑब्जेक्ट का नाम क्या होगा, स्टूडेंट होगा। मैंने क्या बताया था अभी आपको, थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि जिस नाम से क्लास होगी, जैसे क्लास कैपिटल स्टूडेंट है तो एस इसका छोटा हो जाएगा, अगर स्टूडेंट डेटा होता तो एस छोटा होता, डी कैपिटल हो जाता, तो मतलब एक कैमल के इसको कुल मिलाकर के फॉलो करता। तो यहाँ पर आपने देखा इसने बना दिया। अब अगर आप चाहें तो आप STU को अगर आप प्रिंट करा दें, ठीक है, तो STU का डेटा प्रिंट हो जाना चाहिए, आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, तो STU के अंदर आपने क्या दिया था, आपने दिया था रोल नंबर 101, आप यहाँ देख सकते हैं रोल नंबर 101, और नाम क्या हो गया, अनुज। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने बीन कॉन्फ़िगरेशन के अंदर कोई बीन नहीं बनाया, हमने यहाँ पे कोई बीन नहीं बनाया, ये बीन ऑटोमेटिकली बन गई। कैसे, @कंपोनेंट से। और यही हमारा क्या है, स्टीरियोटाइप एनोटेशन। और इसकी वैल्यू को डिफाइन करने के लिए प्रॉपर्टीज के ऊपर जाके वैल्यू करके आप डिफाइन कर दीजिए, तो ये बीन ऑटोमेटिकली बन जाएगी बिना XML कॉन्फ़िगरेशन फाइल के। ठीक है, मतलब कुल मिलाकर के बिना बीन टैग के आप कहिए, ज़्यादा सही स्टेटमेंट है। XML कॉन्फ़िगरेशन फाइल की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। ठीक है, तो अगर कंटेंट पसंद आया, चीज़ें समझ में आई हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू सो मच।